आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, ओ शुभ घड़ी आई है आज, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, हाँ पूरे हुए मेरे सारे हाथ, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से। ओ लख 84 के फेरों से तारन तुम तो आए हो, मानव भव की माया से उभारन तुम तो आए हो। आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ तारण हारे अनंत गुणधारे, ओ तारण हारे अनंत गुणधारे। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम हमका हो संभाले, तुम हमरे रखवाले, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं।
करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। हो गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। हो गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। से आता है केवल पुरुषार्थ से नहीं आते, हमारे भाग्य से आते हैं। भाग्य हमारा पुण्य कर्म के उदय से आता है और पुण्य कर्म का उदय धर्म का संचय करने से आता है। यह प्रक्रिया आज हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। बढ़ाया है पाइए गुरुकुल अरहम ध्यान अकलंक शरणम बनवाया है। जैन दर्शन प्राकृत में भी MA कोर्स चलाया है। गो संवर्धन सात्विक आहार भी वो हमको सिखा रहे। शोध करेंगे जैन विषयों पर ऐसा उपक्रम चला रहे। जिन्हें देख कर लगता ऐसा महावीर फिर आए हैं। नवयुवकों का मानस पढ़कर धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। हम सबके भी नयन तृप्त हो जाते दर्शन करने से। ऐसे गुरु विद्यानंदन को शत शत नमन हमारे हैं। हाँ, श्री कुमरेश जैन, अखिलेश जैन, मयंक जैन, मेगा खेड़ी वाले। अखिलेश भैया जी आ जाइए, शीघ्रता आइएगा, शीघ्रता के साथ आएंगे। चारों परिवार आएंगे। भीषण सर्दी में निरंतर दिगंबर संत के चरणों का प्रक्षालन।
हाँ संगीतकार आएगा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा चाहो वैसा समझना, बस तुमसे प्रभु मांगने की आदत मेरी जाती नहीं है, तेरे आगे लाज मुझको। काशनाथ भगवान की आइएगा, चले चलते हैं शिक्षण चरणों के प्रक्षालन के लिए सीख तक से गुरुवर के चरणों का 11,111 रुपया 1, 11,111 रुपया 2, 11,111 रुपया 2.5। कोई और है भाई? कंबलों में देह कपती है, यहाँ पर स्वेटरों में कंबलों में देह कपती है। इन गुरुदेव का 4 महीने का चातुर्मास नहीं, 11 महीने का एक बृहद प्रवास गुरुदेव का इस नगर को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे गुरुदेव कम समय बहुत, क्योंकि 11 बज गए आहारचर्या का जी 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 भैया जी भैया। चलिए ऊपर की ओर आ जाएंगे, चरण प्रक्षालन करता परिवार ऊपर के सीखता के साथ गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। बोलिए देवादिदेव गजाराट श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। अभिक्षण ज्ञानोपयोगी के आरंभ मुजफ्फरनगर है, जहाँ की आवाज सुनकर के गब्बर की याद आती है, जहाँ के लोगों के रुतबे, जहाँ के लोगों की जबरदस्ती और जहाँ के लोगों की भक्ति सब कुछ अनुपम होती है, उसका नाम मुजफ्फरनगर है। इस नगर में चातुर्मास भी संपन्न हुआ। कोरोना के समय पर जब दुनिया विकट परिस्थिति से गुजर रही थी, तब यहाँ से ज्ञान और ध्यान का ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता था कि यहाँ के लोगों को कभी लगा ही नहीं कि यहाँ पर कोरोना है, और मुनि महाराज की सारी चर्या यथावत चलती रही उस कोरोना में भी। ऐसा ये मुजफ्फरनगर है। इस नगर में अनेक और भी नगर हैं, जिसमें आज पदार्पण प्रेम नगर में हुआ है। पुरी कहो नगर कहो, एक ही बात है। आप लोगों ने इससे पहले जो आनंद लिया था, उसमें एक भक्ति का उल्लास आपके अंदर था, और उस समय पर भी चातुर्मास होने के बाद इस प्रेमपुरी में ही वह शीतकाल का प्रवास हुआ था। ऐसा ही कोहरा रहता था, जब दोपहर 2 बजे तक भी धूप नहीं निकलती थी, और फिर भी चर्या यथावत चलती थी और ज्ञान ध्यान का कार्य भी यथावत चलता था। ये मुजफ्फरनगर की ठंडी हमें याद थी, इसलिए हम घबराए नहीं और फिर भी हम मुजफ्फरनगर चले आए। चलते चलते रास्ते में अनेक तरह की दिक्कतें भी हुई। कहना चाहिए सहारनपुर वाले छोड़ना नहीं चाह रहे थे,
इसलिए सहारनपुर से जब चलना था उसी दिन अंतराय भी हुआ, लेकिन फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, भक्ति हर जगह रहती है, भक्त भी हर जगह मिलते हैं, और जो कुछ भी आप लोगों ने सोचा है वह सब समय पर हो जाए, यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। ऐसा विचार करके उस अंतराय में भी विहार हुआ और रास्ते में लंबा सफ़र भी 2 दिन में ठंड होते हुए भी पूर्ण हुआ। हम समझते हैं यह प्रेमपुरी के पार्श्वनाथ भगवान और जैन मिलन के पार्श्वनाथ भगवान की भी हमारे ऊपर भक्ति की कृपा है। मंडी के भी भगवान याद हैं हमें, मुनीम कॉलोनी के तो शांतिनाथ भगवान है ही हैं, सब याद है हमें। यहाँ तक कि एक एक चेहरा भी देख करके समझ जाता हूँ ये कौन सी कॉलोनी के हैं। यह सब होते हुए भी जो आपने पहले भक्ति का आनंद लिया है, इस बार भी हम आपको भले ही कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन आपको उससे भी अच्छा एक आनंद देने के लिए आए हैं। सुन रहे हो ना, कैसा आनंद। इस बार आपको भक्ति करने को भी मिलेगा, लेकिन भक्ति के साथ साथ हम चाहते हैं इस बार आप ज्ञान का भी आनंद लें। आप लोग जब हम आए थे तब एक अलग स्थिति में थे। जब यहाँ पर चातुर्मास हुआ उस समय पर आपकी भक्ति का आनंद कुछ अलग था, और यहाँ पर बहुत अच्छे से कोरोना के समय पर भी ऐसे कार्य हुए जो आज दुनिया में प्रसारित हो रहे हैं। आप देखते होंगे टीवी पर तत्वार सूत्र, रत्नकरण श्रावकाचार, ये सब उन फुर्सत के दिनों में ही हुआ था जब हुहल्ला नहीं था और हम अपने काम में लगे रहते थे। सुन रहे हो, आज दुनिया उसका लाभ ले रही है। रात के 9:30 बजे जब जिनवाणी चैनल पर तत्वार सूत्र पूरे विजुलाइजेशन के साथ और पूरी इमेजेस के साथ में और डिजिटल मीडिया के साथ में जब वो प्रसारित होता है तो सब लोग देख कर के प्रसन्न होते हैं कि तत्वार सूत्र के साथ भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। एनिमेशन के साथ में तत्वार सूत्र भी प्रस्तुत हो सकता है। ये सब चीज़ें जो निर्मित हुई थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा इसलिए, ये सब चीज़ें जो निर्मित हुई थी ये उस कोरोना में निर्मित हुई थी जब सब जगह हाहाकार मच रही थी और हम अपने ज्ञान और ध्यान के कार्यक्रम में व्यस्त थे। आप लोग हमारे पास नहीं आते थे तो हम अपने कार्यों को बहुत अच्छे आनंद से कर लेते थे। उसी का परिणाम है आज दुनिया लाभ ले रही है। यह शांति के समय पर भी हमने हर अच्छे कार्य को किया, और उस समय पर भी आप लोगों को ये पता था कि किसी भी तरह की बंदिशें नहीं थी। जहाँ अनेक अनेक जगहों पर तरह तरह की बंदिशें थीं कि दूर से दर्शन करना, महाराज के पास मत जाना, कोई भी किसी भी तरह से मंदिर में नहीं आना। आपके लिए जितनी बंदिशें हो सकती थी आप अपनी तरफ से लगाए थे, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी बंदिशें नहीं थी। और वह कार्य जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूँ भगवान की भक्ति के प्रसाद से सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। आज जब हम आपके लिए पुनः यहाँ पर इस नगर में आए हैं तो पहले से एक कार्यक्रम लेके आए हैं। हमारा कार्यक्रम तो ज्ञान दीप जलाने का है। कौन सा दीप? आपने भी कोई दीप जलाया है? ज्ञान दीप सबसे बड़ा दीप है, और ये ज्ञान दीप जहाँ पर जलता है वहाँ पर हम समझते हैं उन दिलों में दीपावली हमेशा बनी रहती है जिनके अंदर ज्ञान दीप जलता है। आप लोग भी इस तरह का ज्ञान दीप अपने अंदर और प्रकाशित करें, इसके लिए हम पहले से विचार करके आए हैं कि अब की बार मुजफ्फरनगर वालों को केवल भक्ति और आरती से ही उल्लासित नहीं करना, इन्हें थोड़ा सा ज्ञान दीप की रोशनी में भी प्रकाशित करना। और इसके लिए यहाँ पर एक शिविर का आयोजन चलेगा जितने दिनों तक हम यहाँ पर रहेंगे, और उस शिविर में आपको, आपके बच्चों को, हम कहते हैं जितना भी आदमी अपने आप को यंग ब्लड समझता है, यंग मैन समझता है, उन सबको इस शिविर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि इस शिविर को हमने कठिन नहीं रखा है, सरल रखा है। जैन धर्म की वह मौलिक विशेषताएं हम समझने की कोशिश करें तो आपके लिए घर बैठे ये समय मिलेगा जो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक यही कार्य रहेगा, और दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक ये कार्य रहेगा।
सुनते हो? ऐसा तो नहीं है कि प्रेमपुरी में रहेंगे तो सिर्फ प्रेमपुरी वाले दिखेंगे और मुनीम कॉलोनी में जाएंगे तो सिर्फ मुनीम कॉलोनी वाले दिखेंगे, हैं? अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर थोड़ी सी ललक इस बात की भी होनी चाहिए कि मुनि महाराज इतनी ठंड में किलोमीटरों तक विहार करने के बाद भी, अनेक लोगों के रोकने के बाद भी अपने नगर में आए हैं, तो हमें जितना भी समय मिला है वह समय का हम पूरा का पूरा सदुपयोग करेंगे। उस पूरे के पूरे समय को हम ज्ञान दीप से प्रकाशित करेंगे और ये ज्ञान दीप ही हमारे लिए सबसे बड़ा दीप होता है, एक भक्ति का दीप और एक ज्ञान का दीप। यूं तो दिवाली कई बार आई और गई, यूं तो दिवाली कई बार आई और गई, ज्ञान का दीप जले तो कोई बात बने, ज्ञान का दीप जले तो कोई बात बने। देह एक दीप है अरसे से, देह एक दीप है अरसे से बुझा, देह एक दीप है अरसे से बुझा, ज्योत आत्म की जले तो कोई बात बने, ज्योत आत्म की जले तो कोई बात बने। कई बार हम लोग इस तरह की भक्तियां भी कर लेते हैं, लेकिन उन भक्ति में जब तक ज्ञान शामिल नहीं होता तब तक हम आत्म ज्योति के निकट नहीं आ पाते। इसलिए हमेशा ज्ञान दीप को प्रकाशित करने के लिए ही इन मंगल दीपों का प्रकाशन किया जाता है कि ये इस बात के सूचक होते हैं कि जिस तरह से अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है, उसी तरह से बाहर का अंधकार दूर करने के लिए हमें प्रकाश की, दीपक की आवश्यकता पड़ती है। यह हम बाहर का प्रकाश तो बहुत बड़ा बड़ा उजला उजला कर लेते हैं, लेकिन भीतर का प्रकाश केवल और केवल किससे होता है? ज्ञान से होता है। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर होता है तो दुनिया में कितना भी अंधकार छा रहा हो, कितना भी आतंकवाद छा रहा हो, कितनी ही अराजकताएं छा रही हों, आपके मन में कभी भी वह अंधकार भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। ये भीतर से जो ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो हमें और केवल मुनियों के सानिध्य में प्राप्त हो सकती है। यह प्रकाश कब मिलता है? जब हम गुरुओं के, साधुओं के, मुनियों के सानिध्य में आते हैं। और ये सानिध्य हमें जब अपने आप घर बैठे मिलता हो, कभी सुना नहीं है कि कुआं चल करके प्यासे के पास आता है? ये तो यहीं पर अजूबा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि कुआं चल करके प्यासे के पास आया है। अब ये बात अलग है कि कुआं ने कहीं गलत तो नहीं समझ लिया कि इन लोगों को प्यास लगी है कि नहीं लगी है। क्यों बोलो तो? इतनी ठंडी तो नहीं है कि मुंह से आवाज ना निकले। तो अगर थोड़ी सी प्यास होगी तो कुएं को अपना पानी देने में भी अच्छा लगेगा, यहाँ पर आना उसको सार्थक लगेगा। और एक बार अगर उसे लगा कि हाँ यहाँ पर प्यास है, यहाँ पर आने की सार्थकता है, तो वो कुआं एक बार नहीं कई बार भी, बार बार भी चल करके आएगा। लेकिन दिखाना क्या है? प्यास है। समझ में आ रहा है? कम से कम जब कुआं पास आ जाए तब तो प्यास जागृत हो ही जानी चाहिए। और वह प्यास जब भीतर से रहती है तो ही हमें हर चीज़ की आस बनी रहती है। अगर कई बार हमारे लिए यह विश्वास होता है कि हाँ फिर से कभी गुरु आएंगे, ये आस लगी रहेगी, तो वो आस भी तभी देखी जाती है जब आपके अंदर प्यास बनी रहती है। इसलिए हमेशा अपनी यह ज्ञान की पिपासा कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। भक्ति के साथ साथ ज्ञान का भी यह प्रकाश हमारे भीतर बना रहेगा तो हम इस प्यास से अपने अंतरंग को बड़ा ही संतोषमय और बड़ा ही आनंदमय बनाए रखेंगे। हमेशा आप देखो, जैसे ही आपके सामने सूरज का प्रकाश आता है सारा अंधकार छट जाता है। ऐसे ही जैसे ही हम अपने मन में इस तरह से कोई भी जिनवाणी के शब्द सुनते हैं, मुनियों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, हमारे मन में अनेक तरह की चिंताएं होती हैं, भय होते हैं, सब दूर हो जाते हैं। अनेक तरह के विकल्प होते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। ये सब और सब किसके वजह से होता है? जो हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसी से होता है।
और ये ज्ञान का प्रकाश सबको मिलता है, आपको भी मिला है, हमको भी मिला है। ये बात अलग है कि आप थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रकाश प्राप्त करते हो तो स्वाध्याय से कर सकते हो या प्रवचनों को सुन करके कर सकते हो, लेकिन हमको जितना भी ज्ञान का यह प्रकाश मिला है वह आचार्य गुरुदेव की कृपा से और उन्हीं के सानिध्य से मिला है। ऐसा यह ज्ञान का प्रकाश आप लोग भी प्राप्त कर पाएं, इसके लिए आपको अपने मन के अंदर सिर्फ एक प्यास बनाने की जरूरत है। वो प्यास कहाँ से आएगी? सुनने से भी आएगी, देखने से भी आएगी और थोड़ा सा समझने से भी आएगी। जब कोई सामने होगा तो सुनोगे, देखोगे, समझोगे तो वो प्यास बढ़ती चली जाती है। और अगर ये प्रयास अपने अंदर अपने आप आती है तो वो शास्त्रों को पढ़ने से आती है। सबसे पहले जब हमारे अंदर ये प्यास उत्पन्न हुई थी, जब हम आपकी तरह ही घरों में रहा करते थे, इन्हीं बच्चों की तरह ऐसे ही घूमा करते थे, तब ये प्यास शास्त्र के कुछ पन्ने पढ़ने से उत्पन्न हुई थी। सुनते हो? साइंस का विद्यार्थी होने के नाते जब एक ग्रंथ को खोल करके देखा और उसमें पूरा का पूरा शरीर विज्ञान हमें पढ़ने को मिला, तो हमें समझ में आया कि हम जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा अच्छा विज्ञान तो हमें जैन दर्शन में दिया हुआ है। वहाँ से प्यास जागृत हुई और आज ये प्यास से हम इतना संतुष्ट हो गए कि अनेक प्यासे लोगों को हम कितना भी पानी पिलाते जाएं, हमारे अंदर इस पानी की कभी कमी नहीं होती है। और आप इसको पानी मत समझना, इसे अमृत समझना, क्योंकि बाकी तो सब पानी पानी है, जो हमारे भीतर उतर जाए वो अमृत है। इसे बोलते हैं ज्ञानामृत। क्या बोलते हैं? इससे अगर हम संतुष्ट होने लगे तो हमारे जीवन में आनंद आता है, और इसके बिना अगर हम जीवन जीते हैं तो वह अंधकारमय जीवन होता है। इसलिए अज्ञान को अंधकार कहा गया है और ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। सुनते हो? आप लोग सुनते भी रहते हो, समझते भी रहते हो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सुनकर के, देख कर के समझने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। आपका काम केवल सुनने और देखने तक है। सुनने और देखने के बाद में समझने की इच्छा जब होती है तो फिर गुरु को आपके द्वार पर नहीं आना पड़ता, आपको फिर गुरु के द्वार तक पहुंचना पड़ता है, जिसको समझना होता है। सुन रहे हो? किसको समझना होता है? पूरे मुजफ्फरनगर में सब लोग केवल देखते रहे और सुनते रहे, समझ केवल एक भाई को आया जिसका नाम है आगम भैया। सुन रहे हो? उसको ये समझ आया कि नहीं, अगर गुरु भी दूर भी चले गए तो भी हमें उनके पास में पहुंचना है। और वह यूपी को छोड़ कर के भी एमपी में जब हमारा प्रवास था तो वहाँ पर भी वह पहुँचा, और वहाँ पर पहुँचने के बाद में निवेदन किया। हमने कहा जब समय आएगा तुम्हें धीरे धीरे माता पिता का मन देख करके तुम्हें अपने पास में बुलाएंगे। और फिर धीरे धीरे उसने अपने माता पिता को समझाया, एक दिन लेकर के भी आया, और माता पिता ने कहा जब बच्चा चाह ही रहा है धर्म की राह पर चलना तो मुझे क्या दिक्कत है, इससे अच्छा और क्या सौभाग्य हो सकता है कि पुत्र धर्म पुत्र बन जाए। ऐसी भावना जब उत्पन्न हो जाती है तो वह हजारों में से किसी एक में ही होती है। क्या सुन रहे हो? बाकी सब तो देखो, सुनो, और जब चलने का समय हो जाए तो टाटा बाय बाय कर दो। समझने के लिए थोड़ा सा हमें बाद में भी जुड़े रहना पड़ता है, और इस तरह का जब जोड़ बन जाता है उसी जोड़ को बेजोड़ कहते हैं। बेजोड़ माने जो जोड़ टूटे नहीं, उसी का नाम बेजोड़ है। इस तरह से आप लोगों ने पहले भी जोड़ तो बनाया है। जोड़ माने जुड़े तो हो आप लोग,
दर्शन से जुड़े हो, सुनकर के जुड़े हो, लेकिन हम जानते हैं कि ये जोड़ अब एक बेजोड़ जोड़ बनना चाहिए। आप लोगों को भी इससे बढ़कर के एक और समझ आगे आ जाना चाहिए। हाँ, समय हो गया है। तो यह जोड़ अब आपके लिए बेजोड़ बने और आप सभी लोग आगे के समय में समय पर आएँ, ताकि आगे का कार्यक्रम सभी समय पर हो जाए। जैसा उत्साह आप लोगों ने आज दिखाया है, यह उत्साह केवल प्रवेश मात्र में नहीं रहना चाहिए। जब तक हमारा यहाँ पर प्रवास है तब तक यह उत्साह आपका बना रहना चाहिए। तब हमारे लिए ये लगेगा कि मुजफ्फरनगर एक बार नहीं, हमें फिर से और बार आना है और बार आना है। ठीक है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम। मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाम रही अधूरी जीवन यात्रा पूर्ण इसे अविराम करो। डूब रहे हैं भव सागर में, हमको गुरुवर पार करो। ओम रा साक्षात विराजमान राम ध्यान प्रणीता वीक्षण ज्ञानोपयोगी परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मुनिन्द्रेभ्यो नमः। चरणारविंदे अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। बोले नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु भगवान। संध्याकालीन बेला में ठीक